तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। कुछ बंदे द्वारा यान के को मैडम लेन के बारे में आइडिया लगता है। ये सामने से बताते कि यहाँ पे जो हमारे सेकंड लॉर्ड यहाँ पे था उसने फोर्स यहाँ पे किया था कि आ जाओ हमारी औरत यहाँ पे बनो, लेकिन उसने बनने को तैयारी वैयारी नहीं हुआ तो फाइट वाइट यहाँ पे चालू हो गया सामने से यान को। तो आगे आगे क्या हुआ ये बताते हैं कि भाई आगे क्या होगा। बाकी सारे लॉर्ड यहाँ पे मिलकर हमला वमला यहाँ पे किया तो जाहिर सी बात है बेचारी को बहुत ही चोट यहाँ पे लगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए ना वो अपने दोनों बंदों के साथ यहाँ से भाग के निकल गई। सेकंड लॉर्ड ने ना भाई पीछा करने की यहाँ पे कोशिश की, लेकिन एंड में उनके हाथों में कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा। ये आन के बोलता मुझे एक बात बताओ यार, अभी के लिए वो लोग कहाँ पर है? ये लोग कहता लेकिन एक सेकंड है, तुझे जानने के लिए इतनी चुल काय को मची हुई है? ये कहता बस जानने की चुल रहती है तो बस जानने की चुल है, इसलिए बता दो यार अभी के लोग कहाँ पर है? ये लोग कहते हैं हमें तो छोटे मोटे बंदे हैं, हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि अभी के लिए वो लोग कहाँ पर है, इसलिए हम कुछ भी तुमको नहीं बता सकते। रही बात अभी देखो हमारे सेट में आ चुके हैं जो सेकंड लॉर्ड है ना, सेकंड लॉर्ड इस बार ड्यूटी यहाँ पे करे तो जाहिर सी बात है कि जो भी बातें ना ये बातें उनको यहाँ पे मालूम ही होगी। चलो तो अंदर जाते हो, देख सकते हैं सेकंड लॉर्ड जो आराम से लेटा हुआ है, ढेर सारी औरतें यहाँ पर है जो औरतों की सेवा पानी कर रही है। यान की पुस्तक अच्छा तो यही है क्या? वो बताते यस यूनिफॉइन का यहाँ पे नाम है, ये वही है डोडरिक जो यान के ना सामने यहाँ पे जाता और जाते कहता है हेलो सेकंड लॉर्ड, मुझे एक सवाल यहाँ पे पूछना है। जो औरत यहाँ पे बहुत पहले आई थी आप ही ने उसको चोट यहाँ पे पहुंचाया था, जो लड़का लेकर आया था वो चौक जाता कह रही आते ही सेम सवाल यहाँ पे कई को पूछ रहा है सामने से। वो सेकंड लॉर्ड यहाँ पे कहता है यस मैं यहाँ पे था जिसने चोट पहुंचाया था, तू कई को उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है? ऐसा मत बोल, तू हमारे सेट ज्वाइन करने के लिए नहीं आया है बल्कि तू उनके बारे में पता करने के लिए आया है। ये आन के बताता है समझो वो मेरी मैडम थी, मैं उनके लिए यहाँ पे काम करता था, तो जाहिर सी बात है कि तुमने उसको चोट पहुंचाई, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। सेकंड लॉर्ड कहता अच्छा तू बदला यहाँ पे लेने आया? वाह बेटे वाह, तुझे क्या लगता है तू अकेले ना उसका बदला यहाँ पे ले पाएगा? चलो बहुत ही बढ़िया यार, मुझे औरत यहाँ पे चाहिए थी तो उसके बारे में इतना परवाह कर रहा है, यानी पक्का तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। तुझे पकड़ लूंगा फिर उसको ब्लैकमेल यहाँ पे करूंगा कि देख भाई ये लड़का मेरे हाथ में बन जा मेरी, तो उसको भी मेरी बनना पड़ेगा। तो सामने से यान को अच्छा तो मुझे पकड़ना चाहता, मुझे पकड़ के यहाँ पे दिखा। तो सामने से जो भी औरतें वहां पे थी उनमें से एक औरत हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो यान के उस पर भी हमला करता है, उसको चोट पहुंचा देता है। तो बाकी लड़कियां कहती है अच्छा भाई तू उसका सबक सिखा दिया, हिम्मत तो भाई हमको सिखा के दिखा। सारी लड़कियां एक बार में हमला करते हैं, लड़कियों का जो लेवल यहाँ पे था ना लेवल बहुत ही कम यहाँ पे था, तो जाहिर सी बात है यार को सबको हरा देता है। जो देख के सेकंड लॉर्ड को भी गुस्सा आता है कि अरे यार कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा, लगता है जो कुछ ना मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। इतना बोल कर ना सामने से अटैक यहाँ पे करता है, यान के अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन पावर महसूस करता है कि वो बंदे का जो पावर है ना ओपन लेवल का 6ठे लेवल का है और मैं 5वें लेवल का हूँ, हमारे बीच में डिफरेंस यहाँ पर है। मुझे आइडिया लग रहा है, सामने से बंदा देख के चौंक जाते कि भाई ये लड़का अभी अभी ओपन लेवल के 5वें लेवल पर गया है, लेकिन तो भी इसके अंदर नॉर्मल बंदों से इतनी ज्यादा पावर यहाँ पे कैसी है। यान के उसके बाद अपना भाला निकाल लेता है और भाला निकाल के अटैक करने को तैयार था। तो सामने से बंदा भी एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे निकाल लेता है और सोचता भी शर्म आनी चाहिए मुझे अपने ऊपर कि एक बंदा जो कि अभी अभी ओपन लेवल के 5वें लेवल पे गया है उसके अटैक से बचने के लिए मुझे अपना आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। यान के जैसे भाले से हमला करता है ना उसको महसूस होता है पावर, असली मजा यहाँ पर आता है। क्योंकि जब मैं ग्रेट टेम्परल लेवल पे था ना उस समय जब मैं भाला यूज करता था उतना मजा नहीं आता था, उतना मैं चाह के भी पावर यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये जो भाला ना ओपन लेवल के बंदूक के लिए ही है। और यहाँ पे सेकंड लॉर्ड भी नोटिस करता शीट भाई मेरा जो आर्टिफैक्ट का पावर है ना पूरा अपनी लिमिट तक मैंने यूज कर दिया, लेकिन तो भी ये लौंडा सही सलामत है। और एक सेकंड ये लौंडा कहाँ पर है? यान के गायब हो चुका था, लेकिन अचानक से प्रकट यहाँ पे होता है और उसकी छाती में यहाँ पे भाला घुसा देता है और कहता है कि वेल आज मैं फाइट यहाँ पे नहीं कर सकता, आज फाइट करने में मेरी हालत खराब हो सकती है, लेकिन बे चला यहाँ से, बाद में आऊंगा, बाद में आकर तुम्हारी जान निकालूंगा। इसको गुस्सा आता है, जोर से चलाते जाओ उसका पीछा यहाँ पे करो। तो कुछ बंदे पीछा करने के लिए चल जाते हैं। तभी जो मेन लॉर्ड यहाँ पे था ये सेकंड लॉर्ड है, तो जो मेन सबसे बड़ा लॉर्ड है ना वो आगे आता है और कहता है सेकंड मेरे भाई तुझे क्या हो गया? ये कहता है लौंडा आया था उसने मुझे चोट पहुंचाया। ये कहता है लौंडा आया चोट पहुंचाया, मैंने देखा यार तो ओपन लेवल का 5वें का था, उसने तो भी तुझे चोट यहाँ पे पहुंचा दिया, वेल मानना पड़ेगा कौन यहाँ पर है जल्दी से पता करके आओ। तो उतने में जो तीसरा लॉर्ड और चौथी लॉर्ड यहाँ पे थी फीमेल यहाँ पे थी वो दोनों आते हो कहते हमने पीछा किया था वो भाग गया। ये लोग कहते भाग गया या तुम दोनों ने मिलकर पीछा किया था तो भी वो यहाँ पे भाग गया, ऐसे कैसे भाग गया? ये लोग बताते शायद उसके पास ना स्पेस की पावर है, उसने खुद को टेलीपोर्ट किया और एकदम अचानक से यहाँ पे निकल गया। जो सुंदर मेन लॉर्ड यहाँ पे कहता अच्छा उसके पास स्पेस की पावर थी, स्पेस की पावर यूज किया यहाँ से निकल गया। एक काम करो भाई अभी भी पीछा करो, अपने साथ बंदों को लगा लो, कुछ भी हो जाए वो जो लौंडा है ना वो लौंडा हमारे हाथ में लग जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं क्यों भाई एग्जैक्टली उस लौंडे के पीछे यहाँ पे काय को पड़े हुए हो, आपको लगता है उसके अंदर कुछ कमाल की बात है क्या? ये कहता बाकी कमाल की बात हो या ना हो उसके पास स्पेस की पावर है और जिसके पास स्पेस की पावर होती है ना उसको कहीं पे बंद रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो आराम से ना कहीं भी आ जा सकता है। ये जो जगह ना ये जगह पे 1-2 सालों से नहीं हजारों सालों से बंद है, अब मुझे जगह से निकल के जाना है तो ये जगह से निकलने के लिए वो जो लौंडा ना वही लौंडा यहाँ पे निकलवा सकता है। और शीशो तो उसी लौंडे पे यानी यान कहीं पे जो किसी गुफा के अंदर यहाँ पे छुपा हुआ था और दूर दूर से महसूस हो रहा है कि ढेर सारे बंदे अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस गुफा तक ना उनको आइडिया नहीं लगेगा। उतने
कोने में गुफा के बारे ना एक औरत यहाँ पे आ जाती है। तो यान के भी देखता कोई तो आ रहा, अब सीधा जाकर ना उसका गला पकड़ लेता, कहता है ये एक सेकंड, मुझे याद है जैसे मैंने सेकंड लॉर्ड पे हमला किया था ना, ढेर सारी औरतें उसकी सेवा पानी कर दी थी, तुम भी पक्को नहीं औरत में से एक औरत यहाँ पर है, तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती? सामने से मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई, मगर कैसे ये बताती है मेरे पास ना कमाल की एबिलिटी है, मैं जो स्मेल है ना स्मेल किसी का भी यहाँ पे सूंघ सकती हूँ, इसलिए तुम्हारा जो ब्लड है ना, तुम्हारा ब्लड का स्मेल बड़ा कमाल का था, इसलिए मैंने पीछा करते करते आ गई। ये बताता है सामने से कि हाँ लेकिन तुम अपने साथ ना बाकी बंदों को भी ला सकते थे, लेकिन तुमने बाकी बंदों को अपने साथ यहाँ पे नहीं लाया, क्या तुमको सच्ची में ऐसा लगता है तुम अकेले मुझे मार डालोगी? ये कहता मैं तुमको मारने नहीं आई थी, मैं तुमको ये जेट स्लिप यहाँ पे देनी आई थी, अगर तुमने उस सेकंड लॉर्ड को मार डाला ना तो भैया एहसान यहाँ पे रहेगा, ये एहसान मैं कभी भूलूंगी नहीं। तो जेट स्लिप देकर वहां से चल जाती है। यानके को मालूम चलता है जेट स्लिप के अंदर इस पूरे जगह के बारे में ना डिटेल में लिखा हुआ है, और साथ ही में ना भाई मैडम लैन कहां पर है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब मैं समझ आ गया ये आदमी बड़ा कमीना यहाँ पर, उसने ढेर सारी औरतों को पकड़ के जबरदस्ती अपना गुलाम बनाया था, ये औरत भी उन्हीं में से एक औरत यहाँ पे थी, इसलिए नहीं चाहती कि सेकंड लॉर्ड यहाँ पे जिंदा रहे, इसलिए उसने मुझे इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दिया। इसमें मैडम लैन के लोकेशन के बारे में भी है, मुझे उस लोकेशन में जाना चाहिए। तो उस लोकेशन में जैसे पहुंचता ना देख सकते भाई ऐसी बेकार सी लोकेशन थी, ये भी देखता भाई मैडम लैन कभी भी ऐसे बेकार से एरिया में गई नहीं होगी, लेकिन आज मेरे वजह से इतनी बड़ी इतनी बेकार से एरिया में बेचारी यहाँ पे फंस गई, सब मेरी गलती है। आगे जाती है आवाज लगाता है हेलो मैडम लैन, हाँ तो मैडम लैन अकेले नहीं थी, उसके साथ वो दोनों अपने बंदे भी थे भाई, काउंटर का आदमी प्लस अपना बावर्ची। हाँ तो ये दोनों भी ऐसा नोटिस करते कि भाई यांग की आवाज मैंने यार की आवाज सुनी क्या? दूसरा कहता है नो वे यार, यहाँ पे खाली है ना ओपन हेवन लेवल के बंदे आ सकते हैं, यान के ग्रेट टेम्परर लेवल का है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे नहीं आ सकता यार, पक्का हमारे कान बज रहे होंगे। वापस से आवाज आती है, लोग कहते नहीं हमारे कान यहाँ पे नहीं बज रहे, यान के सच्ची में आया है। मैडम लैन भी देखती है यान के यहाँ पर आया है, वो कमीना यहाँ तक आ गया, तो यान के फाइनली मैडम लैन को यहाँ पे देख लेता है। मैडम लैन भी कहती साले तेरी माँ का, यान के यहाँ के गले लगा लेता हूँ, कहता मैडम लैन आपको मालूम भी है मैंने आपको कितना ज्यादा मिस यहाँ पे किया, आपको मालूम है जब से आया तब से यहाँ ढूंढ रहा था, फाइनली ना आप मुझे यहाँ पे मिल गई। तो सामने से वो ऐसा यान के को मारती है, तो ये भी कहता है कि अरे मैडम लैन क्या हुआ मुझे कहीं को मारी है, तो और जोर से मारती हूँ, कहती भाई ये तो मुझे यहाँ पे पूछना चाहिए कि भाई क्या यहाँ पर हुआ। सामने से फिर और ऐसा लात मारी, तो ये भी कहता मैडम कह रहे मुझे मारा मत करो और टांगों से मत मारा करो, भाई टांगों के बीच का सारा माल मेनू यहाँ पे दिख रहा है। ये भी कहती बात तेरा दिमाग में ना खाली गंदे जगह पे जाता है, आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मार मार के ना तेरी जान निकाल लूंगी। तो ये लोग कहते कह रहे यार आप टांग उठा उठा के मारो मत, इससे उसको मतलब चोट नहीं लग रही बल्कि उसको मजा यहाँ पे आ रहा है। ये कहते नहीं तुम लोग मेरे बीच में मत आओ, आज साले की जान में निकाली लूंगी। ये लोग कहते जान ही निकालनी है ना, हम यहाँ पर ना हम इसकी जान निकालेंगे। ये लोग अपने बदबूदार टांग उठाते हैं और यान के को मारने लग जाता है। यान के कहते नहीं वहां पे मत मार, वहां पे मत मार वरना बाप यहाँ पे नहीं बन पाऊंगा। ये लोग बहुत ही लात मारते हैं। तो मैडम लैन भी कहती है सच्ची में तुम जान से मार डालोगे क्या इसको? मैं मजाक कर रही थी, मैं सच में जान बांध से यहाँ पे नहीं मारूंगी। ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है भाई हम रुक जाते हैं। उसके बाद ना मैडम लैन कहती है एक सेकंड भाई ओपन हेवन के 500 लेवल पे चले गए क्या, या तो मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है क्या? यान कभी कहता है कि वेल नहीं यार ओपन हेवन तो ओपन हेवन होता है, भले 5वां यहाँ पर हो या भले 7वां यहाँ पे क्यों ना हो। मैडम लैन यहाँ पे रोने लग जाती है। यान के सामने इसके रो मत यार, वो मुंह फुला के दूर से बैठ जाती है। यान के कहते यार पक्का गुस्से में मैंने गुस्सा दिला दिया, मैं क्या करूं? ये लोग कहते टेंशन ना लो भाई वो गुस्से में यहाँ पे नहीं है। यान के तो गुस्से में नहीं है तो रो काहे को रही थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।